अभी तो तेरी मैंने एक ही फैक्ट्री बंद की है। अभी तू देखता जा, तेरी सारी फैक्ट्री और तेरे जितने भी काले धंधे चल रहे हैं ना, सभी को स्थायी रूप से बंद कर दूंगी। समझा? चलो। अरे निशा, तुम यहाँ कॉलेज नहीं गई? कॉलेज की तो आज छुट्टी थी, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप खाना खा लो। खाना लाई हो? खाना तो मैं घर आकर ही खा लेता। सुनो जी, मैं घर में बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको खाना दे आऊं और इसी बहाने खेतों पर भी घूम आऊंगी। वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना सपना भी तो पूरा करना है। मेरा सपना तो आप हो, और आप हो तो सब कुछ है। चलो चलकर खाना खा लीजिए। और धूप भी काफी पड़ रही है, इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी कर लोगे। देखो, हम किसानों के नसीब में आराम कहाँ। अगर आराम करेंगे तो खाएंगे क्या? देखो, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आराम करना भी तो जरूरी है। अगर आप समय से खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो आपका काम कौन करेगा। इसीलिए कहती हूँ, पहले खाना खा लो। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगी। चलो फिर खाना खाते हैं। लो, मैंने खाना खा लिया। अब तुम घर जाओ। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, और तुम भी अपना काम खत्म करके शाम को जल्दी से घर आ जाना। सुनिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा खाना टिफिन में रख दिया है, ध्यान से खा लेना। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। देखो, हमने जिस जमीन पर कब्जा किया था वो जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए कम पड़ रही है। उसके बराबर वाली जमीन हमें चाहिए, तभी हमारी फैक्ट्री ठीक से बन पाएगी। भाई, इसके लिए हमें क्या करना होगा? करना क्या होगा? जाओ पता लगाओ हमारे बराबर वाली जमीन किसकी है, और वो जमीन हमें हर हालत में चाहिए। ठीक है बॉस, अभी पता लगा कर आते हैं। चलो भाई। भाई, ये वही जमीन है जिस पे बॉस फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो फिर हमें इसके पास वाली ये जमीन चाहिए। चलो इस किसान से पूछते हैं। क्यों बे, ये जमीन तेरी है? हाँ साहब, ये ज़मीन तो मेरी है। और तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? और मेरी ज़मीन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हम बॉस के आदमी हैं, हमें तेरी ये जमीन चाहिए। लेकिन साहब, मैं ये ज़मीन बेचना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरी धरती माँ है। और मैं अपनी धरती माँ को बेचूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पैसों के आगे माफा कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा होता है, पैसा। और हाँ, रही बात जमीन की, तो तुझे इतना पैसा देंगे कि तू इसके बदले और 4 गुना जमीन खरीद सकता है। साहब, मैं किसी भी कीमत पर ये ज़मीन बेचना नहीं चाहता, इसलिए आप जाइए यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझसे तो हमारे बॉस ही बात करेंगे। चल धर्मा।
अरे कौन हो तुम लोग और इस तरीके से अंदर कैसे आ रहे हो? हम तेरे पति से मिलना चाहते हैं, अपने पति को बुला। अच्छा रुको, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। अरे सुनते हो, आपसे कोई मिलने आया है। अरे आप लोग बताइए कैसा आना हुआ? लो आ गए, कर लीजिए बात। हम तुम्हारी ज़मीन के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए हमारी ज़मीन कम पड़ रही है, इसलिए हम चाहते हैं तुम अपनी ज़मीन हमें दे दो। ये क्या कह रहे हो साहब? वो ज़मीन हमारे बाप दादा की निशानी है, उसी से हमारा गुजारा होता है, और वो ज़मीन हम आपको नहीं दे सकते। सोच ले, हम तेरी उस ज़मीन का 4 गुना पैसा देंगे। नहीं साहब, अगर उस ज़मीन का आप 8 गुना पैसा भी दोगे फिर भी मैं आपको वो ज़मीन नहीं दे सकता। अबे ओए, तुझे इतनी देर से समझा रहे थे, समझ में नहीं आता? जमीन पर आसमान में उड़ने की कोशिश मत कर। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने मेरे ही पति की बेइज्जती कर रहे हो। निशा तुम अंदर जाओ, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं इतनी बुज़दिल नहीं कि मेरे सामने तुम्हारी बेइज्जती करें और मैं दूर खड़ी होकर सुनती रहूं। तुम मेरे पति हो, एक पत्नी के लिए पति सब कुछ होता है। तेरा पति तेरे लिए सब कुछ है, तो इससे बोल वो ज़मीन हमें दे दे, वरना वरना क्या तुम मेरे पति को मारोगे, वो भी मेरी आंखों के सामने? जरा हाथ उठाकर तो देखो, अगर तुम्हारा हाथ न तोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी निशा नहीं। देख लड़की, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। आज नहीं तो कल इस बात का बदला जरूर लेंगे और तेरी जमीन भी लेंगे। चलो रे, देख लेंगे तुझे। हाँ देख लेना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। निशा तुम्हें इन गुंडों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर इन गुंडों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम कॉलेज जाओ, मैं भी खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज जा रही हूँ और तुम भी खेतों पर जाओ, और अपना खाना ध्यान से ले जाना और ध्यान से खा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे दिन काम में लगे रहो और खाने का ध्यान ही न रहे। ठीक है, मैं खा लूंगा। बॉस अब क्या करें? उस किसान ने अपनी जमीन देने से तो इनकार कर दिया, और उसकी पत्नी ने भी हमें जलील करके भेज दिया। तुम चिंता ना करो, मेरे दिमाग में ऐसी तरकीब सूझ रही है कि किसान तो क्या, किसान का बाप भी जमीन देने से इनकार नहीं करेगा। वो क्या है बॉस, हमें तो बताओ। उस लड़की से बेइज्जती का बदला तो लेना है। तो सुनो, इससे वो जमीन भी मिल जाएगी और उस बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। बॉस आप ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही करते हैं। धर्मा चलो चलते हैं। ठीक है, मैंने जो तुम्हें समझाया वो काम करो, फिर मुझे फोन करना। ये क्या बदतमीजी है? कल कुछ कमी रह गई थी क्या, जो आज मेरा रास्ता रोक लिया? हाँ मेरी जान, कमी रह गई थी, वही तो पूरी करने आए हैं। जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन तो हैं, पर तेरे जैसी नहीं। जब तुझे पहली बार देखा था तभी फिदा हो गया। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, मुझे जाने दो, वरना तुम दोनों का हाल बहुत बुरा होगा। हम भी तुझसे प्यार से बात करते, पर क्या करें, बॉस का भी तो कहना पूरा करना है। ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। चले जाना, पहले हमारा काम तो हो जाने दो। धर्मा जरा बॉस को फोन लगाना, उनसे कहना कि उनका काम हो गया है। बॉस हमने लड़की को पकड़ लिया है, आगे बताओ क्या करना है। तुम चिंता मत करो, ये लड़की हमारे हाथों से छूटकर कहीं नहीं जाएगी। वो किसान के बच्चे, यहाँ तू काम कर रहा है और वहाँ तेरी पत्नी। क्यों, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, और ठीक तब तक रहेगी जब तक हम चाहेंगे। तेरी पत्नी हमारे लोगों के कब्जे में है। कब्जे में है? देखो मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने बिगाड़ा तो बहुत कुछ है, अपनी जमीन हमें ना देकर। अगर उस दिन तू अपनी जमीन दे देता तो ये दिन तुझे देखना ना पड़ता। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने आदमियों से कह दो कि मेरी पत्नी को कुछ ना करे। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है,
तू इन कागजों पे साइन कर, इधर तू साइन करेगा, उधर तेरी पत्नी को छोड़ दिया जाएगा। लाइए साहब, मैं साइन कर देता हूँ। साहब, अब आप अपने आदमियों से कह दो कि वो मेरी पत्नी को छोड़ दें। धर्मा, छोड़ दे इसकी बीवी को, अपना काम हो गया। ठीक है बॉस। चल भाई, अपना काम हो गया। चल जा, हमें जिस जमीन की जरूरत थी वो हमें मिल गई। अब हमें फैक्ट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तुमने ये क्या कर दिया? अपने बाप दादा की जमीन उन कमीनों के नाम कर दी और तुमने कुछ सोचा भी नहीं। देखो, इस जमीन से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस जमीन का क्या करता। तुमने मेरी खातिर अपनी जमीन उन कमीनों के नाम कर दी, तो मैं कसम खाती हूँ मैं बॉस और बॉस के लोगों को सड़क पर ना ले आऊं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। चलो अब घर चलते हैं। हे भगवान, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि हम गरीबों की ना सुने। चिंता क्यों ना करूं, हमारे पास जो जमीन थी वो तो उन गुंडों ने छीन ली। अब तो सिर्फ मजदूरी बची है जिससे हमारा गुजारा हो सकता है। आप ठीक कह रहे हो, सुबह जाकर कहीं काम देख लेना और मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चला करूंगी। क्या कहा? मैं भी काम पर चला करूंगी? और तुम्हारी पढ़ाई? आपने मेरी खातिर अपनी जमीन उन गुंडों को दे दी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती? पढ़ाई छोड़ोगी? और उस सपने का क्या जो तुमने देखा था? सपना तो देखा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। शायद मेरा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। नहीं, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और वो मैं करूँगा ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। ठीक है, अब काफी समय हो चुका है, तुम आराम कर लो, जो होगा वो सुबह देखा जाएगा। निशा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ और तुम समय से कॉलेज चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। अरे बेटी, अकेली यहाँ कैसे खड़ी हो? अंकल जी, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ और यहाँ पर खड़ी होकर सवारी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा बेटी, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई के बाद क्या करने का सोचा है? अंकल जी, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है और पढ़ाई के बाद मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बेटी, मेहनत करती रहो, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी। वैसे अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटी, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम लेट हो रही हो तो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। ठीक है अंकल जी। अरे आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। और तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है।
अब मुझे अगले हफ्ते इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की ज़रूरत थी तो ठीक है, मैं कल सेठ से पैसे एडवांस ले आऊँगा और तुम अपने इंटरव्यू के लिए चली जाना। ठीक है, तो आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। साहब, आपने जितना काम बताया था उतना मैंने कर दिया है। ठीक है, अब शाम भी हो गई है, ले तू अपने पैसे ले और घर जा। साहब, मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है, अगर कुछ पैसे एडवांस दे देते तो अच्छा रहता। मैं आपके पैसे काम करके चुका दूंगा। चल ठीक है, ले जा और काम पर समय से आया कर। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बॉस बॉस, अपने शहर में एक लेडी ऑफिसर आई है, उसने अपनी फैक्ट्री को सीज कर दिया है। क्या कह रहा है तू? हमारी फैक्ट्री सीज कर दी? शायद उसे पता नहीं हम कौन है। बॉस, अब हम क्या करें? करना क्या है? चलो चलकर उससे बात करते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैक्ट्री सीज करने की। अरे तू यहाँ क्यों आई है? तूने मुझे पहचान तो लिया होगा, मगर तुझे ये नहीं पता कि तेरी जो फैक्ट्री सीज हुई है ना, वो मैंने ही की है। अच्छा, तो तू ऑफिसर बन गई? तू जानकर भी अनजान बन रही है, तुझे पता नहीं मेरी पावर। हाँ, मैं जानती हूँ तेरी पावर। तू वही है ना जो गरीब और लाचार लोगों को सताता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? तूने एक फैक्ट्री बंद कर दी तो क्या हुआ? ऐसी हमारे पास बहुत फैक्ट्री हैं। अभी तो तेरी मैंने एक ही फैक्ट्री बंद की है, अभी तू देखता जा, तेरी सारी फैक्ट्री और तेरे जितने भी काले धंधे चल रहे हैं ना, सभी को स्थायी रूप से बंद कर दूंगी, समझा?